न्याय के बारे में बताते हुए प्लेटो ने कहा कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। कहने का मतलब ये है कि न्याय के बारे में प्लेटो ये कहता है कि ये न्याय है वो आत्मा से जुड़ा हुआ है और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। इसका अर्थ यह है कि वो मानवीय स्वभाव के प्राकृतिक गुणों के अनुसार जब कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं राज्य और समाज द्वारा, तो उन कर्तव्यों की पालना करना ही प्लेटो के अनुसार न्याय है। अब न्याय के सिद्धांत में प्लेटो ने कुछ बातों का जिक्र किया है, कुछ फंडामेंटल्स बतलाए हैं। तो उन फंडामेंटल्स में सबसे पहला तो ये कि प्लेटो ने न्याय के दो रूप बतलाए हैं। पहली जो उसकी विशेषतागत दिखाई देती है उसमें उसने न्याय को दो रूप बतलाए हैं। पहला व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय में प्लेटो ये कहता है कि मानवीय आत्मा के तीन तत्व होते हैं। मानवीय आत्मा में तीन तत्व होते हैं, इंद्रिय तृष्णा, दूसरा शौर्य या साहस, तीसरा बुद्धि। तो प्लेटो ये कहता है कि इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि, इन तीन गुणों का जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं, मानवीय आत्मा के तीनों तत्व जब उचित अवस्था में मानवीय मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं, तभी न्याय देखने को मिलता है। कहने का मतलब उसने ये कहा कि इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि का उचित समन्वय मानव मस्तिष्क में उचित समन्वय देखने को मिले और सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि करता है। कहने का मतलब न्याय इन तीनों गुणों के बीच उचित समन्वय और सामंजस्य जब देखने को मिले व्यक्ति के व्यवहार में, तो वो न्याय की सृष्टि करता है। इसके बाद प्लेटो ने ये कहा कि ये व्यक्तिगत न्याय है। व्यक्तिगत न्याय से सामाजिक न्याय ज़्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसने कहा कि जैसे छोटे अक्षरों की जगह बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, इसी प्रकार व्यक्तिगत न्याय की अपेक्षा राज्य का न्याय है या सामाजिक न्याय है वो ज़्यादा स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है। उसने कहा कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही एक व्यापक रूप है और राज्य बलूत के वृक्ष या चट्टान से नहीं निकलते, वरन वे उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उसमें निवास करते हैं। कहने का अर्थ ये कि प्लेटो ने ये कहा कि राज्य है वो मानव मस्तिष्क का एक व्यापक रूप है। तो राज्य बलूत के वृक्ष या चट्टानों से नहीं निकलते, इसका मतलब ये है कि राज्य व्यक्तियों से मिलकर बनते हैं। तो उसने कहा कि ये उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो इसमें निवास करते हैं। प्लेटो ने मानवीय आत्मा के तीन गुण बतलाए। तीन गुणों के आधार पर उसने समाज में तीन वर्ग बतलाए हैं। जैसे पहला बुद्धि, तो बुद्धि प्रधान जो वर्ग है उसको उसने एक तरह से शासक वर्ग में लिया है कि ये शासक वर्ग में बुद्धि प्रधानता होती है, इसलिए इसको शासक वर्ग बनता है इससे। दूसरा सैनिक वर्ग, इसमें शौर्य प्रधान होता है, साहस प्रधान होता है। और तीसरा वर्ग उत्पादक वर्ग जो इसमें तृष्णा प्रधान होता है। तो ये तीन वर्ग समाज में देखने को मिलते हैं। उसने आगे न्याय को आगे बढ़ाते हुए कहा, न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब शासक वर्ग निस्वार्थ भाव से राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए शासन का कार्य करे तो वो न्याय कर रहा है। उसने कहा कि शासक वर्ग
के हाथ में सत्ता रहती है और सत्ता का सदुपयोग करते हुए वे निस्वार्थ भाव से समाज के और राष्ट्र के हितों की सृष्टि करे, तब इन्हें 5 मिनट हो रहे। तो क्या है कि वो शासक है, वो सत्ता का सदुपयोग करे, उसमें निस्वार्थ भाव से सत्ता का सदुपयोग करे और समाज के हित में सत्ता का प्रयोग करे, जनहित में सत्ता का प्रयोग करे, तो वो एक प्रकार से न्याय कर रहा है। इसी तरह शासक सैनिक वर्ग है, वो अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करे या अपने जो राज्य समाज द्वारा सौंपे गए कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को निभाए, तो वो एक तरह से न्याय कर रहे हैं। इसी तरह से उत्पादक वर्ग के व्यक्ति जब अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से राज्य के लिए उत्पादन करे, उत्पादन सामग्री का मतलब सृजन करे, तब भी न्याय कर रहे हैं। प्लेटो ने इन तीनों वर्गों के लिए अलग अलग कर्तव्य निश्चित किए और इन कर्तव्यों की पालना जब समाज के तीनों वर्ग करें तो एक तरह से वे न्याय कर रहे हैं। प्लेटो ने आगे इस संदर्भ में कहा कि न्याय क्या है और उसका अधिवास कहाँ है। तो इसके उत्तर देते हुए प्लेटो ने कहा कि यह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है और इसका निवास स्थान निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाली प्रत्येक नागरिक के मन में है। कहने का अर्थ ये प्लेटो ने ये कहा कि अपने अपने स्थानों पर तीनों वर्गों के व्यक्ति जब अब राज्य द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का एक निष्ठा से पालन करते हैं और दूसरे के कर्तव्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते, तो वो एक तरह से न्याय कर रहे हैं। और उसने कहा कि इसका अधिवास एक प्रकार से उन व्यक्तियों के मन में है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, तो एक प्रकार से ये न्याय की अवधारणा में आता है। प्लेटो ने सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय को बतलाने के बाद उसने न्याय के सिद्धांत में एक अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी दिया है। अहस्तक्षेप का सिद्धांत ये है कि जब राज्य समाज व्यक्तियों के लिए निश्चित कर्तव्य सौंपता है तो ये समाज के तीनों वर्गों के व्यक्ति अपने इन कर्तव्यों की निष्ठा से पालना करें, तो पालना करते हुए वे एक प्रकार से दूसरे के अधिकार क्षेत्र में, दूसरे के कर्तव्य क्षेत्र में अनायास हस्तक्षेप न करें, तो प्लेटो के अनुसार ये न्याय है। प्लेटो ने कहा कि अहस्तक्षेप ही न्याय का मूल आधार है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के जब निश्चित कर्तव्य कर दिए जाते हैं, राज्य द्वारा सौंप दिए जाते हैं, तो उनको यह ज़रूरत नहीं होती कि वे दूसरे के कर्तव्य क्षेत्र में बाधक बने या हस्तक्षेप करें या उस दूसरे वर्ग के कर्तव्यों को अपने हाथ में लेवें। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समाज का सामंजस्य खराब होता है, समाज व्यवस्था में विघ्न फैलता है और समाज व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। उसने कहा कि जो समाज के तीनों वर्गों के व्यक्ति हैं जब अपने ही कर्तव्य क्षेत्र में रहेंगे और राज्य द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों की पालना करेंगे और अनायास में दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो ये न्याय पूरी तरह देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत में एक नीति और लागू की है। वो नीति है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत या कार्य विशेषीकरण की नीति। कार्य विशेषीकरण नीति से तात्पर्य ये है कि उसका कहना है कि एक व्यक्ति द्वारा केवल अपने ही कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से किया जा सकता है,
दूसरे के कर्तव्यों को वो नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्राकृतिक गुण हैं उस प्राकृतिक गुण की प्रधानता के कारण उसमें जो योग्यता, प्राकृतिक क्षमता और शैक्षणिक योग्यता जो उसकी होती है, उसके अनुसार उसे उसके वर्ग के कर्तव्य ही अच्छी तरह से निभ सकते हैं या उनकी पालना हो सकती है। इसलिए उसने कहा कि जैसे उत्पादक वर्ग का व्यक्ति है तो वो तृष्णा प्रधान होता है, तृष्णा प्रधान होता है तो प्लेटो का यहाँ एक कहना है कि उत्पादक वर्ग के कार्य वो निष्ठापूर्वक कर सकता है। उसकी योग्यता, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसकी क्षमता, उसकी जो कार्य कुशलता है वो उसी में देखने को मिलती है। उसके वर्ग के जो कर्तव्य हैं उनको निभाने में ही उसकी ये सारी क्षमताएं देखने को मिलती हैं, उनको वो अच्छी तरह निभा सकता है। इसी तरह शासक वर्ग का व्यक्ति है, शासक वर्ग की पूरी शिक्षा दीक्षा हो जाती है, प्राकृतिक गुण उसमें बुद्धि प्रधानता है और वो एक प्रकार से पूरी तरह से पूर्ण व्यक्तित्ववान होता है, तो उससे एक तरह से शासन के कार्य अच्छी तरह हो सकते हैं, सत्ता अच्छी तरह से चला सकता है। इसी तरह सैनिक वर्ग का व्यक्ति है तो उसमें शासक की प्रधानता रहती है। शासक की प्रधानता रहते हुए राज्य द्वारा उसको जो सैनिक वर्ग के कर्तव्य हैं वे सौंपे जाते हैं, तो उन कार्यों को वो अच्छी तरह कर सकता है, दूसरे के कर्तव्यों को वो नहीं कर सकता। इसलिए उसे वही कार्य करने चाहिए। प्लेटो ने कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत में ये कहा कि जिसमें जो जैसी विशेषता या विशेष गुण होता है उस विशेष गुण के कारण उसी वर्ग के कर्तव्यों की पालना उस वर्ग के व्यक्ति द्वारा भली भांति हो सकती है, दूसरे के कर्तव्यों को वो करने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि उसकी प्राकृतिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, क्षमताएं और उसकी जो विशिष्ट भूमिका है वो एक प्रकार से उसी वर्ग के कर्तव्यों तक सीमित होती है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बारकर ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन करना जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की स्वधर्म की चेतना और सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। प्लेटो यहाँ ये कहता है, बारकर का यहाँ कहना ये है कि प्लेटो का ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की स्वधर्म की चेतना, नागरिक में जो स्वधर्म है, जो उसका स्वाभाविक धर्म है, जो उसका जो मौलिक धर्म है, उस मौलिक धर्म को निभाने की क्षमता है, वो व्यक्ति में पहले से मौजूद रहती है। तो और उसने कहा कि उसी का सार्व जीवन में उसकी अभिव्यक्ति हो, तो प्लेटो का ये राज्य संबंधी न्याय है। कैटलन ने भी इसी को आगे कहा कि मेरा स्थान और उसके कर्तव्य यही न्याय है। मतलब प्लेटो ये कैटलन कहता है कि प्लेटो का मानना है कि मेरा स्थान और उसके कर्तव्य यही न्याय है। इसका मतलब ये है कि दूसरे के अधिकार क्षेत्र में पैर न रखे, हस्तक्षेप न करे। दूसरा व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने ही कर्तव्यों को पूरा करें और दूसरे के अधिकार क्षेत्र में या कर्म क्षेत्र में वो बाधक न बने। इसी तरह इसी बात को आगे विद्वान क्वायरे ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को उसके अनुकूल भूमिका और कार्य देना ही न्याय है। तो कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक विशिष्ट गुण और प्राकृतिक जो क्षमता और प्राकृतिक गुण हैं, वो प्राकृतिक गुण के अनुसार उसको भूमिका और कार्य देना, यही प्लेटो का न्याय है। इस प्रकार से प्लेटो का न्याय है वो हिंदू धर्म के स्वधर्म की धारणा के सिद्धांत के बराबर है, या स्वधर्म का जो सिद्धांत है, स्वधर्म, ये स्वधर्म का सिद्धांत ये है कि एक प्रकार से समाज के
जो 4 वर्ण बतलाए हैं, चारों वर्णों के अपने अपने कर्तव्य हैं, तो उन कर्तव्यों को पालन करते हैं, तो ये उसका स्वधर्म कहलाता है। तो इसी तरह प्लेटो ने कहा कि 3 समाज के जो वर्ग हैं, ये तीनों समाज के वर्ग के अलग अलग कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को पालन करें, तब एक प्रकार से वो न्याय कर रहे हैं, ऐसा प्लेटो का मानना है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए विद्वान फोस्टर कहते हैं कि प्लेटो के सामाजिक न्याय का विचार भवन निर्माण करने वाले एवं शिल्पीय वस्तुकार जैसा है। जिस प्रकार प्रधान शिल्पी या वस्तुकार भवन निर्माण के कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि न आने देने के लिए विभिन्न प्रकार के कारीगरों का नियंत्रण और अनुसार रखता है, उसी प्रकार समाज में न्याय सब मनुष्यों से उसका कर्तव्य पूरा करते हुए उन पर इस प्रकार से नियंत्रण रखता है कि वे सामर्थ्यवान होते हुए भी अपने क्षेत्र से बाहर न जाएं, स्वधर्म पालन करें, समाज के सभी अंगों में सामंजस्य बना रहे। फोस्टर ने भी न्याय की अवधारणा को ऐसा लिया है कि न्याय है वो एक प्रकार से सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र के कर्तव्यों को पूरा कराने के लिए उनको बाध्य करता है। तो फोस्टर ने न्याय की तुलना एक शिल्पी से की है कि जिस प्रकार शिल्पी सभी कारीगरों पर अपना नियंत्रण रखते हुए उनसे अपने अपने कर्तव्य पूरे कराते हैं और उनको अनुशासन में रखता है, उसी प्रकार न्याय भी सभी से अपने कर्तव्यों का पालन करवाता है और कर्तव्यों के पालन करवाने के साथ साथ वो उन पर नियंत्रण भी रखता है। इस प्रकार से प्लेटो ने जो कहा है कि न्याय कर्तव्यों की पालना या स्वधर्म की पालना करना ही न्याय है। सेवान ने भी प्लेटो के न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है कि न्याय समाज का एकता सूत्र है। कहने का मतलब न्याय, सेवान कहता है कि न्याय समाज का एकता सूत्र मतलब एकता में बांधने वाला है, संपूर्ण समाज को एकता मानता है। यह उन व्यक्तियों के परस्पर तालमेल का नाम है, मतलब तीनों वर्गों के व्यक्तियों में एक तरह से उचित तालमेल बना रहे, ये प्लेटो का न्याय का कार्य है। उसने आगे कहा कि जिनमें से प्रत्येक अपनी प्रकृति और शिक्षा दीक्षा के अनुसार अपने कर्तव्यों को चुन लिया है और उनका पालन करते हैं, वह व्यक्तिगत धर्म भी है और सामाजिक धर्म भी है, क्योंकि इसके द्वारा राज्य तथा उसके घटकों को परम कल्याण की प्राप्ति होती है। यहाँ पर प्लेटो ये सेवान का कहना है कि प्लेटो ये कहता है कि न्याय व्यक्तिगत धर्म भी है। व्यक्तिगत धर्म इस रूप में कि उसके व्यक्तिगत कर्तव्य हैं, उन व्यक्तिगत कर्तव्य जो वर्ग में जो विद्यमान व्यक्ति है तो वर्ग के कर्तव्य उस पर आ जाते हैं, उनको पूरा करें, तो ये व्यक्तिगत धर्म भी है। सामाजिक धर्म में सेवान कहता है कि सामाजिक धर्म से तात्पर्य यह है कि वो एक सामाजिक न्याय की सृष्टि करता है। तीनों वर्ग जब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो सामाजिक धर्म भी देखने को